तो लास्ट पार्ट में फ्रीजा ट्रायंगल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और गोकू जेनो से ये मना कर देता है कि वो दूसरी टाइमलाइन से मदद ना बुलाए, वो अकेले ही ट्रायंगल को संभाल लेगा। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, ग्रैंड प्रिंस जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, ये दोनों मॉर्टल्स कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे अपनी पावर्स को लेकर के, इसलिए मेरे पास एक सजेशन है। जेनो पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या सजेशन है, तो ग्रैंड प्रिंस बताता है कि आप सब मिल करके ट्रायंगल पे हमला कर दीजिए और अगर वो आप पे भारी पड़ने लगेंगे तो मैं दूसरी टाइमलाइन से गोकू और वजीटा के दूसरे वर्जन्स को ले आऊंगा, जिससे गोकू और वजीटा का ओवर कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा और हम लोग ट्रायंगल से छुटकारा भी पा जाएंगे। जेनो कहता है हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा ही करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मैं इनको ओमनी किंग तो नहीं बना सकता। तभी ट्रंक्स ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, बेहतर यही होगा कि आप इन लोगों के साथ जाएं, क्योंकि आप मल्टीवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है और अलग अलग टाइमलाइन से मदद बुलाने की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जेनो बोलता है लेकिन तुम अलग अलग टाइमलाइन में जा कैसे पाओगे, जिसके बाद ट्रंक्स अपना होई पुई कैप्सूल निकालता है जो कि एक टाइम मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। गोकू कहता है लेकिन तुम्हारी टाइम मशीन तो डिस्ट्रॉय कर दी थी ज़ामासू ने, अब ये वापस से कैसे आ गई। ट्रंक्स कहता है मेरे पास एक एक्स्ट्रा टाइम मशीन भी थी जिसके बारे में मैं भूल चुका था। जेनो कहता है कि ट्रंक्स सही कह रहा है, हमें ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है वहाँ पे। खैर ग्रैंड प्रीस्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम अब ट्रायंगल के बारे में पता लगाओ और हम अभी जा करके उसको खत्म कर देते हैं ताकि उसको प्रिपेयर करने का ज्यादा समय ना मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ ट्रायंगल फ्रीजर से कहता है कि वो हम पे बहुत जल्द हमला करने ही वाले होंगे, तो तुम तैयार रहना, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। फ्रीजर कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं। ट्रायंगल कहता है बस थोड़ी देर ही वेट करो और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि आखिर मुझे कैसे पता चल रहा है उन सब के बारे में। जायक, और मुझे नहीं लगता कि वो हमें इस डायमेंशन में ढूंढ पाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि हम इस डायमेंशन से बाहर निकलते हैं और मल्टीवर्स में थोड़ी तबाही मचाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि हम आखिर कहाँ पे हैं। जायगोर कहता है आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड ट्रायंगल, वरना इस डायमेंशन में उनको ढूंढने में तो हमें हजारों साल लग जाएंगे। जिसके बाद ट्रायंगल फ्रीजा से पूछता है तो बताओ फ्रीजा, आखिर हमें तबाही की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो फ्रीजा कहता है कि अर्थ के अलावा और किसी जगह का मैं नाम क्यों ही लूंगा। जिसके बाद ट्रायंगल कहता है चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ही देते हैं। फ्रीजा कहता है तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे, और कैसा होगा अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पे पानी फेर दूं। ट्रायंगल पूछता है मतलब। फ्रीजा कहता है कुछ नहीं, अब ज्यादा वक्त ना बर्बाद करो, क्योंकि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा उन सेंस का घर तबाह होते हुए देखने में। जिसके बाद वो तीनों चले जाते हैं अर्थ पे उसको तबाह करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गोकू कहता है मुझे एक बहुत ही अजीब सी की महसूस हो रही है। जेनो पूछता है आखिर कैसी की। गोकू कहता है पता नहीं, लेकिन वो की इतनी ज्यादा डार्क और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस बीइंग से भी ये एनर्जी इमिट हो रही है वो मेरे बगल में ही खड़ा है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मुझे ट्रायंगल और फ्रीजा मिल गए, वो अर्थ पे हैं और अर्थ को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। गोकू कहता है मुझे लगा ही था कि ऐसी डार्क एनर्जी ट्रायंगल की ही हो सकती है, लेकिन अब उन दोनों को मैं अपने हाथों से मारूंगा। जिसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं अर्थ पे, लेकिन ट्रंक्स नहीं जाता। वो जब पहुंचते हैं अर्थ पे तो ट्रायंगल देखता है उन सबको और कहता है कि तुम सब आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और इसीलिए मैं यहाँ पे आया था ताकि तुम लोग मेरी की सेंस करके यहाँ पे आ जाओ। गोकू कहता है फिर तो तुमने अपनी मौत को खुद ही न्योता दिया है। ट्रायंगल कहता है मुझे पता है, तुमने ओमनी किंग के साथ ट्रेनिंग की है और ओमनीपोटेंट की पावर अचीव की है, इसीलिए तुम इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये घमंड मैं बहुत जल्दी ही तोड़ दूंगा। जेनो कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरे साथ ट्रेन हो रहा था। ट्रायंगल कहता है मुझे नहीं लगा था कि इस टाइमलाइन का ओमनी किंग और अटेंडेंट इतना ज्यादा बेवकूफ होगा जो अभी तक इस पैटर्न को ही नहीं समझ पाए। जेनो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो ट्रायंगल कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर ट्रंक्स कहाँ पे है। जेनो कहता है वो जहाँ पे भी हो उससे तुम्हें क्या मतलब है। ट्रायंगल कहता है यही तो तुम्हारी गलती थी, तुमने एक दूसरे टाइमलाइन के ट्रंक्स पे इतनी आसानी से भरोसा कर लिया, क्योंकि ये वो ट्रंक्स नहीं है जो कि फ्रीजा को मारने आया था। उस ट्रंक्स को तो गोकू ब्लैक और ज़ामासू ऑलरेडी मार चुके हैं। ये ट्रंक्स मेरी टाइमलाइन का है और ये जब से यहाँ पे आया है ये केवल मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। मुझे लगा था तुम लोग ये चीज पहले ही समझ जाओगे। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि जल्दी जाकर के उसकी टाइम मशीन तबाह करो, इससे पहले कि वो दूसरी टाइमलाइन से ट्रायंगल के लिए मदद बुला दे। ट्रायंगल कहता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम पीछे मुड़ करके देख सकते हो। और जेनो जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रायंगल आ चुके थे वहाँ पे, जो कि उन सभी पे हमला कर देते हैं और वो सभी बहुत मुश्किल से रोक पा रहे होते हैं उन सभी ट्रायंगल को। तभी गोकू और वजीटा अपनी बियॉन्ड ओमनी सुपर सैन इन्फिनिटी फॉर्म दिखाते हैं।
लेकिन वो फॉर्म भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे n नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अकेले इनको हरा पाएंगे, हमें फ्यूज करना ही पड़ेगा। वेजिटा कहता है लेकिन काकारोट, अगर हम लोग फ्यूज कर जाएंगे तो हमारे फ्यूजन की वजह से हो सकता है हमारी अर्थ भी तबाह हो जाए। गोकू कहता है लेकिन हम अर्थ को तो वापस से रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर इन लोगों ने इस टाइमलाइन में कब्जा कर लिया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वेजिटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो काकारोट, मुझे भी लगता है कि हमें फ्यूजन करना ही चाहिए। जिसके बाद गोकू और वेजिटा फ्यूजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन ट्रायंगल बाकी टाइमलाइन के ट्रायंगल से कहता है कि इन दोनों को फ्यूजन मत करने देना, क्योंकि अगर तुमने इनको फ्यूजन करने दिया तो हम सब मिल करके भी इनको नहीं रोक सकते। जिसके बाद सभी टाइमलाइंस के ट्रायंगल गोकू और वेजिटा को फ्यूजन डांस करने से रोक रहे होते हैं, लेकिन तभी फ्रीजा ट्रायंगल से कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इस टाइमलाइन में कब्जा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो ट्रायंगल कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद फ्रीजा अपने डायमंड फॉर्म में रह करके एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से सभी टाइमलाइन के ट्रायंगल दूर चले जाते हैं गोकू और वेजिटा से, और गोकू और वेजिटा फ्यूजन डांस करके वहाँ पे फ्यूजन कर लेते हैं। जिसके बाद वो फॉर्मेशन करते हैं बियॉन्ड ओमनी सुपर सेन इन्फिनिटी गोजिटा का, और जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि सेलेस्टियल्स तक वो एनर्जी सेंस कर लेते हैं। सेलेस्टियल्स कहते हैं आखिर ये कौन सा बीइंग है जिसकी एनर्जी हमारे डायमेंशन तक आ रही है। ये जो भी बीइंग है इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि 3 डायमेंशन भी इस एनर्जी को नहीं संभाल पा रहे हैं, और उस डायमेंशन को ब्रेक करके ये एनर्जी हमारे तक आ रही है। फ्रीजा ट्रायंगल से कहता है आखिर मैं इन सेन से कितनी भी दुश्मनी क्यों ना रख लूं, लेकिन मैं किसी बाहर के बीइंग को अपनी टाइमलाइन में कब्जा तो करने नहीं दे सकता हूँ। ज़ायकोर ट्रायंगल से कहता है कि लॉर्ड ट्रायंगल, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि इस फ्यूजन के सामने हमारी पावर लेवल कुछ भी नहीं है। ट्रायंगल कहता है तुम सही कह रहे हो, और ट्रायंगल अपनी सुपर शेंड्रॉन की दी हुई एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस टाइमलाइन से किसी दूसरी टाइमलाइन में चला जाता है। गोजिटा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जिस भी ट्रायंगल को हिट कर रहा होता है वो पूरी तरीके से इरेज हो जा रहा होता है। गोजिटा सभी ट्रायंगल को इरेज कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सेलेस्टियल्स आ जाते हैं। सेलेस्टियल्स दोनों से पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा बीइंग है जिसकी एनर्जी हमारे डायमेंशन तक आ रही है, और सेलेस्टियल्स के आते ही सभी टाइमलाइंस के ट्रायंगल, ग्रैंड प्रीस्ट और फ्रीजा ये सभी इरेज हो जाते हैं। केवल वहाँ पे जेनो और गोजिटा बचता है। जेनो कहता है कि ये इस मॉर्टल के फ्यूजन की एनर्जी है जो कि हो सकता है कि आपके डायमेंशन तक आ रही हो। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि इम्पॉसिबल, आखिर 2 मॉर्टल के फ्यूजन इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं कि इनकी एनर्जी 3 डायमेंशन को स्किप करके सीधे हमारे डायमेंशन में आ रही है। जेनो कहता है कि इन मॉडल्स के पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि इन्होंने ओमनीपोटेंट की पावर को भी सरपास कर दिया है, इवन ये मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि जेनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे टाइमलाइन के मॉडल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं इस टाइमलाइन और इस मल्टीवर्स में। जेनो कहता है कि ये फ्यूजन्स हमारे टाइमलाइन के एक डिफेंडर की तरह है, इन्होंने अभी ट्रायंगल को हराया है। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि ट्रायंगल को तो हम ऑलरेडी हरा चुके हैं ना। जेनो कहता है कि ट्रायंगल के पास टाइमलाइन स्किप करने की एबिलिटी है, तो हो सकता है कि आपने जिस ट्रायंगल को इरेज किया हो वो कोई दूसरे टाइमलाइन का ट्रायंगल हो और वो टाइमलाइन स्किप करके कहीं और चला गया हो। उसने अभी भी ठीक ऐसा ही किया है, वो अभी यहाँ से बच करके किसी दूसरी टाइमलाइन में जा चुका है और हमें नहीं पता वो अब किस टाइमलाइन में है। सेलेस्टियल्स कहता है कि इसका मतलब है कि हमें और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा टाइमलाइंस को लेकर के। जिसके बाद सेलेस्टियल्स वहां से चले जाते हैं। अब इसके आगे क्या गोकू और वेजिटा को ओमनी किंग बनाया जाएगा, या फिर सेलेस्टियल्स के पास गोकू और वेजिटा को लेकर के कोई बड़े प्लान्स है, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मैं सोच रहा था कि कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया जाए अपनी सीरीज में, क्योंकि डीसी और मार्वल की कॉमिक्स में इतने स्ट्रॉन्ग बीइंग्स और कैरेक्टर्स हैं जो कि इजीली टक्कर दे सकते हैं गोकू, वेजिटा, इवन जेनो तक को। अब तुम लोग डिसाइड करो कि मेरे को सीरीज में ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हाँ, इस सीरीज में तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगली सीरीज से मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मेरे को जरूर बताना।